हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 8:31। आज है 12 सितंबर। हम लोग ये जो आंसर्स करने जा रहे हैं वो हमें काम आएगा 13 सितंबर के लिए, जो है एक वेनसडे का दिन। ये वाला वीडियो बिना स्किप किए देखना, आपको इसके अंदर मैं बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ साइकोलॉजी के बारे में। के साथ साथ हम लोग बात करेंगे मिड कैप एंड स्मॉल कैप, जो क्रैश हुआ है, करेक्शन हुआ है, किसी किसी के हिसाब से क्रैश है, बुल्स के हिसाब से करेक्शन है। तो उसके अंदर आपको क्या करना चाहिए अगर आपके पास स्टॉक्स है तो। अपार्ट फ्रॉम दैट, डेटा क्या कहता है, कल के लिए हमारा व्यू क्या होगा, आज की कैंडल क्या कहती है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आज के दिन क्या क्या हुआ। आज के दिन क्लियर कट मैंने कहा सुबह के टाइम पे 20,100 एंड 45,800 के नीचे रहता है बी ऑन सेल साइड। यहाँ पे ये 19,900 तक गया एंड ये 45,400 तक गया। क्लियर कट। फिर मैंने आपको क्या कहा, ये जो दोनों है ये दोनों सपोर्ट है, इसके नीचे आएगा फिर ही आपको सेल करना है। देन यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ गया 20,000 तक एंड बैंक निफ्टी जो है 45,600 तक गया। वहाँ पे क्लियर कट मैंने फिर से कहा कि आपको फिर से सेलेक्ट करना है। इसमें मैंने स्टॉप लॉस दिया आपको 20,030 का, इसमें मैंने आपको स्टॉप लॉस दिया 45,650 का, आई थिंक। हाँ, 45,650 का स्टॉप लॉस दिया था। ये जो है एक बार इसने स्टॉप लॉस हिट किया, फिर से मैंने कहा कि आपको बाय जो है वो 20,040 के ऊपर ही करना है। वापस 20,030 के नीचे जाता तो फिर से सेल करना है। 45,650 से ये वापस जो है 45,300 तक गया। निफ्टी जो है 20,030 से फिर से वापस 19,940 तक गया। रीज़न क्या था वो भी मैं आपको समझाता हूँ। चार्ट पे हम लोग आते हैं, चार्ट को देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ चार्ट पे समझा रहा हूँ। यहाँ से ये नीचे से ऊपर की तरफ गया, 61.8% का रिट्रेसमेंट लिया, वहाँ से नीचे की तरफ आया। मेरे हिसाब से ये जो है ये वाला ब्रेक करता तो हमें नीचे की तरफ, इस तरफ या इस तरफ तक का हमें मूव देखने मिलता। सेम बैंक निफ्टी के अंदर हम लोग देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर इसने ये जो है इसको ब्रेक किया, देन वापस जो है अगली कैंडल ऊपर की तरफ बन गई। तो ये रही आज की बात। अब अपार्ट फ्रॉम दिस, मिड कैप स्मॉल कैप अभी है ना, सभी लोग करेंगे कि मिड कैप में क्रैश आ गया, स्मॉल कैप में क्रैश आ गया। थोड़ा ना हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जिसको नहीं सुनना है वो 2-3 मिनट स्किप कर सकता है, लेकिन अगर सुनना चाहो तो सुन लो, आपके काम आएगा। आप एक रिटेलर हो, ओके। आप मेरे अलावा, या तो आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो बात अलग है, नहीं तो आप मेरे अलावा 10 लोग को और फॉलो करते होगे। इसमें से हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। 5 जो है वो बुल है, 5 जो है वो बेयर है, ओके। आज के दिन बेयर्स जो है वो हावी रहे, तो आप जो है इनकी बहुत वाहवाही करोगे, आप इनकी तारीफ करोगे पूरी तरीके से। फिर जिस दिन ये लोग गलत हो जाएंगे, आप इनको पूरी तरीके से भगवान बना लोगे। जिस दिन ये लोग गलत हो जाएंगे, 4-5 दिन आप अपना पेशेंस रखोगे, उसके बाद आप इनको गाली दोगे, देन आप इस तरफ जाओगे। जब ये लोग सही होने लगेंगे, आप इन लोग की भी तारीफ करोगे, फुल कमेंट सेक्शन भर दोगे। मुझे पता है क्योंकि मेरे साथ में होता है ऐसा, फुल कमेंट सेक्शन भर दोगे। एंड देन जैसे ही कोई दिन ये गलत हो जाते हैं, आप इनको भी गाली दोगे, एंड देन आप फिर से इस तरफ आओगे। ये मेरे साथ में होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। लोग ज्वाइन करते हैं, फिर एग्जिट करते हैं, फिर ज्वाइन करते हैं, चाहे वो टेलीग्राम हो, यूट्यूब हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रिटेलर्स सिर्फ इस चीज़ का ध्यान देता है कि कौन सा एनालिस्ट कौन से दिन सही होता है। मतलब रिटेलर को क्या चाहिए, आज के दिन बस पैसा बन जाए, आज के दिन बस पैसा बन जाए। रोज एक ही सपना लेके रिटेलर उठता है, आज के दिन पैसा बन जाए, आज मैं करोड़पति बन जाऊँ, लखपति बन जाऊँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है लोगों के, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है लोगों के। सबसे पहली बात, अगर आप किसी को फॉलो करते हो, कोई भी यूट्यूबर हो, मैं रहूँ या कोई और रहे, इसके पहले भी मैंने कहा है, पहले उनको थोड़ा टाइम दो, समझो कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। अब मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गिरा तो मैं ये कह दूँ कि मार्केट नीचे की तरफ गिरता जाएगा गिरता जाएगा, ये बेवकूफ़ी है। कल के दिन बहुत सारे बियर्स भी जो थे वो भी बुल बन गए थे। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, ब्रेकआउट ब्रेकआउट की बात कर रहे होंगे। देन वहाँ पे गैप अप हुआ तो सब लोगों ने गैप अप भी सेलिब्रेट किया। देन जब वहाँ से नीचे की तरफ आए, तब तब उन्होंने कहा कि अरे मार्केट जो है वो बियरिश है।
आज के दिन सब लोग कहेंगे ऊपर टॉप पे रेड कलर की कैंडल बनी है, मैं भी मानता हूं। प्ले कैसे करना है वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत क्लियर हूं अपने विजन को लेके। पहली बात तो मैं बुलिश नहीं हूं मार्केट को लेके। उसका मेरा अपना रीजन ये है कि मार्केट एक अनरियलिस्टिक बिहेवियर दे रहा है। जब जब मार्केट ऐसी अनरियलिस्टिक बिहेवियर देता है, जैसे कि अभी मिड कैप और स्मॉल कैप में हुआ है, एक दिन वो लार्ज कैप में भी होगा। इंडेक्स मैनेजमेंट, लोग बोलते हैं इंडेक्स मैनेजमेंट हो रहा है, और ये मैं कोई बहाना नहीं दूंगा इस चीज़ का, इंडेक्स मैनेजमेंट का। ये होता है, होता रहेगा, लेकिन इंडेक्स मैनेजमेंट भी एक हद तक होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। सिंपल चीज़, मैं कोशिश करता हूँ रेजिस्टेंस के पास मिले वहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ में मैं सेल अटेम्प्ट करूँ, सपोर्ट के नीचे मिले वहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ मैं सेल अटेम्प्ट करूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं हर बार सही रहूँगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ मैक्स टू मैक्स अपना रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो अच्छा रखने की कोशिश करूँ। अब यहाँ से आगे के टाइम पे मार्केट यहाँ से 21 के जाएगा, बैंक निफ्टी अगर 47 के जाएगा, तो लोग बहुत मजाक उड़ाएंगे मेरा, लोग ट्रोल करेंगे। लेकिन मुझे पता है ये जितने भी ट्रोल करने वाले लोग हैं ना, ये आएंगे और जाएंगे, मैं मार्केट में टिका हुआ रहूँगा। इस चीज़ की मुझे 110% गारंटी। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके कि अगर आपको किसी को फॉलो करना है तो आपको क्या क्या स्टेप्स पे ध्यान देना है। आपको ये सब चीज़ ध्यान देना है। देखो, कहने के लिए तो आज भी बाय कह सकता था मैं, कल के दिन भी कह सकता था। मैं यहाँ पे आपको एक स्क्रीनशॉट दूंगा इस तरफ, जहाँ पे मैंने मेंबर्स को 3 दिन पहले कहा था कि मार्केट की डेटा बुलिश लग रहा है एंड यहाँ से 300 पॉइंट ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन उसको मैं प्ले नहीं करना चाहता हूँ। करने के लिए कर सकता था ना, जब पता था कि 300 पॉइंट ऊपर जाएगा, डेटा वैसा बता रहा है, तो प्ले करने के लिए कर सकता हूँ। लेकिन मुझे करना नहीं है, और ये मेरा डिसीजन है। आपको जो करना है आप करो। आपको बाय करना है आप बाय करो, मैं आपको लेवल दे रहा हूँ बाय का। आपको सेल करना है, आपको सिर्फ सेल करना है, सेल करो। इसका रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन ये नहीं कि मार्केट बेयरिश है, ओवर वैल्यूड है, ये सब तो है ही। ओवर वैल्यूड है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से प्राइस पे क्या मिल रहा है। फंडामेंटली मार्केट प्राइस कुछ और रहना चाहिए, और अभी जो है वो मार्केट प्राइस कुछ और है। इट्स ओके, वो भी होता है। मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, अगर मार्केट बुलिश है तो अपना प्रीवियस लो ब्रेक कर दे। पहले पुराने चार्ट्स उठा लो, 2000 से लेके अभी तक मार्केट जब भी ऊपर गया है अनरियलिस्टिक तरीके से, वापस अपना स्विंग लो तोड़ता है। इसलिए, और ये चीज़ें अभी जो मैं कह रहा हूँ कि स्विंग लो टूटेगा, ये सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए, सीपी वालों के लिए नहीं है। आपको स्टॉक्स के बहुत अच्छे प्राइस मिलेंगे, बस इतना मैं कहना चाहता हूँ आपको। इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आपको कुछ स्विंग दिखता है तो बात अलग है। अगर आपको कोई सेक्टर जो है, कोई सेक्टर बुलिश लगता है, तो इन्वेस्टमेंट की बात अलग है, उसमें भी अपना स्टॉप लॉस रखो। आज के दिन बहुत सारे मैसेजेस आए कि सर मिड कैप है, स्मॉल कैप है, बाय किया हुआ है, फोमो में आके सर अभी क्या करूं, अभी तो मार्केट नीचे की तरफ है। बहुत सारे यूट्यूबर्स बड़े बड़े टारगेट दे रहे थे मिड कैप स्मॉल कैप में। कल ही बाई किया था, परसों ही बाई किया था, लेकिन मार्केट जो है अच्छा खासा टूट चुका है। 10% 15% स्टॉक नीचे की तरफ है। अब मैं यहाँ पे कह दूं कि ये मैंने बोला था नहीं बाय करना, तो ये बहुत बुरा होगा मेरी तरफ से कहना, क्योंकि जो हो गया वो हो गया। अभी के लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा, जिनके पास भी मिड कैप एंड स्मॉल कैप के स्टॉक्स है, होल्ड रखो। अभी क्या होगा पता है? अगर कल के दिन, परसों के दिन, या कभी भी अभी आगे जाके अगर रैली आती है, तो वहां पे कोशिश करो कि आप जो है प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान। ओके, ऊपर की तरफ जाता है 5% 10%, आपके जो भी बाइंग प्राइस रहेगा उसकी तरफ से। अगर नहीं जाता है, 50% नीचे तक जाता है, वहां पे एवरेज आउट करे अपना, और होल्डिंग पीरियड फिर अपना रखे 3 इयर्स का। तो 5 इयर्स कहा था मैंने टेलीग्राम पे, अभी के लिए मैं कहता हूँ 3 इयर्स का रखे। मिनिमम से मिनिमम, अगर आपका स्टॉक अच्छा है, आप जो भी कंपनी में इन्वेस्टेड है वो अच्छी है, तो मिनिमम से मिनिमम जितने पे आपने एवरेज किया हुआ है उसका डबल या ट्रिपल हो सकता है। मिड कैप और स्मॉल कैप की बात कर रहा हूं मैं, समझ में आ गई? 50% नीचे की तरफ जाए, 50% ड्रॉ डाउन दिखे स्टॉक में, तो ही एवरेज करना, नहीं तो एवरेज नहीं करना। जैसा है वैसा रहने दो। ऊपर की तरफ गया, 5-10% का प्रॉफिट दिखा, निकल जाओ। नहीं गया, नीचे की तरफ आया, 50% नीचे की तरफ आया, कंपनी को एक और बार फिर से स्टडी करो, फंडामेंटल्स देखो, एंड उसके बाद में वहां पे उसको एवरेज करो।
जैसे कि कल के दिन कहा था, ओवरबॉट है, आरएसआई डाइवर्जेंस है, ओवर वैल्यूड है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कल के दिन अगर उनको मैनेज करना रहेगा, फिर से रिलायंस और एचडीएफसी को ऊपर की तरफ पकड़ के रखेंगे, जो होना नहीं चाहिए, लेकिन करने के लिए कर सकते हैं ये लोग। फिर बैठे रहोगे एंड बोलोगे कि सर ये तो मार्केट ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो ये सब चीज़ का ध्यान। सबसे पहले अभी हम लोग आते हैं डेटा पे। डेटा को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स जो है स्टॉक फ्यूचर्स निकाल चुके हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स भी निकाल चुके हैं, कॉल बाइंग की हुई है एंड पुट राइटिंग भी की हुई है। ओके, एफआईएस को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फ्यूचर्स को जो है निकाला हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर्स जो है उसको ऐड किया हुआ है, कॉल बाइंग की हुई है एंड पुट बाइंग की हुई है। एफआईएस ने अपना डेटा जो है आज बढ़ा दिया। तो उसको देखे तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फ्यूचर्स जो है उसको ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर्स ऐड किया हुआ है, कॉल राइटिंग की हुई है एंड पुट बाइंग की हुई है। डीआईएस को देखे तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फ्यूचर्स जो उसको ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर्स को भी ऐड किया हुआ है नाम का, एंड पुट बाइंग की हुई है। नेट पोजीशन पे जाने से पहले मैं आपको कहूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसके साथ साथ अगर आपको लाइव मार्केट में कॉल्स चाहिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स में पोजिशनली ऑप्शन सेलिंग विथ हेज, फ्यूचर्स विथ हेज एंड ऑप्शन बाइंग, तो आप जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपका व्यू सीखने पे है, आपका मन सीखने पे है, तो ही ज्वाइन करे, वरना ज्वाइन ना करे। अननेसेसरी अपना ग्रीड मेरे तक ना लेकर आए, ये एक ही रिक्वेस्ट है। अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपका मेन विजन ये होना चाहिए कि आपको सीखना है। बाकी रिस्क टू रिवॉर्ड संभालना वो मेरी गारंटी है। जो ट्रेड्स मैं दूंगा वही ट्रेड्स लीजिए। ऑप्शन बाइंग जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम करें, क्योंकि आपको मार्केट में ऑप्शन सेलिंग विथ हेज एंड फ्यूचर्स विथ हेज ही बचा पाएगा 2023 में। एंड जैसे मार्केट चल रहा है 2024 में भी सेम ही चीज़ होगी मोस्टली, अगर मार्केट नीचे की तरफ करेक्ट नहीं करता है तो। नेट पोजीशन पे देखे तो यहाँ पे देखा जाए इंडेक्स फ्यूचर्स में क्लाइंट्स जो है यहाँ से बेरिश हो चुके हैं, एफआईएस को देखे तो यहाँ से बुलिश हो चुके हैं, प्रोस को देखे तो वो भी बुलिश है, ये वाला बॉक्स बुलिश है। इंडेक्स कॉल को देखे तो यहाँ पे देखा जाए क्लाइंट्स जो है कॉल राइटिंग यहाँ से कम कर चुके हैं, एफआईएस को देखे तो कॉल बाइंग बड़ी तगड़ी बढ़ा चुके हैं, प्रोस को देखे तो कॉल राइटिंग में आ चुके। ओहो क्या बात है, एफआईएस वर्सेस प्रोस, कल मजा आने वाला है। ये वाले बॉक्स को अभी के लिए मैं न्यूट्रल टू बियरिश रख रहा हूँ, क्योंकि क्लाइंट्स जो है वो थोड़े बहुत कॉल राइटिंग यहाँ से निकाले हुए हैं, तो न्यूट्रल टू बियरिश, एक्चुअली में न्यूट्रल ही पकड़ो, बियरिश भी मत पकड़ो। इंडेक्स पुट को देखे तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स जो है वापस आ चुके हैं पुट बाइंग से 3,50,000 पुट राइटिंग में, 48,791 पुट राइटिंग में। एफआईएस को देखे तो तगड़ी सी पुट बाइंग में आ चुके हैं। प्रोस को देखे तो यहाँ पे देखा जाए पुट बाइंग यहाँ से कम कर चुके हैं, ये वाला बॉक्स बियरिश है। स्टॉक फ्यूचर्स को देखे तो स्टॉक फ्यूचर्स का बॉक्स, ये वाला बॉक्स भी बियरिश है। अभी भी स्टॉक फ्यूचर्स जो है उसको इन्होंने पकड़ के रखा हुआ है। ये बहुत रेयर सिनेरियो है कि 1 लाख के नीचे रख के भी मार्केट के अंदर कुछ ऐसा बड़ा नहीं हो रहा है। नहीं तो नॉर्मली जब पिछले बार 1 लाख के नीचे था तो फटाफट मार्केट 1000 पॉइंट जो है नीचे की तरफ गिर गया था। चलो देखते आगे जाके क्या होता है। ये रहा डेटा। डेटा का कंफ्यूजन अगर मैं देखूँ तो डेटा न्यूट्रल टू बियरिश है। रीजन बिंग, यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर्स बियरिश है, यहाँ पे इंडेक्स पुट जो है वो बियरिश है, यहाँ पे ये साइडवेज टू बियरिश है। सिर्फ ये वाला बॉक्स जो है अच्छा खासा बुलिश है। तब आपको प्ले कैसे करना है, सबसे पहले हम लोग जाते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन को देखे तो यहाँ पे देखा जाए 20,000 पे कॉल राइटिंग है, 19,900 पे पुट राइटिंग है। ओके, बैंक निफ्टी को देखे तो 45,500 पे कॉल राइटिंग है, 45,400 पे पुट राइटिंग है, 45,300 पे पुट राइटिंग है। ओके, फिर निफ्टी को देखे तो यहाँ पे देखा जाए, एक मिनट, फिर निफ्टी को देखे तो यहाँ पे देखा जाए 20,300 पे कॉल राइटिंग है, पुट राइटिंग है 20,200 से लेके 20,000 पे। तो अब प्ले कैसे करना है। बैंक निफ्टी के अंदर सिंपल लेवल 20,060 के ऊपर जाता है, आपको बाय करना है। आपका टारगेट है 20,111, 20,111। इसके ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, आप फिर से बाय करोगे, आपका टारगेट है 20,155 एंड 20,200। यहाँ पे 100% अपना पूरा प्रॉफिट बुक करना है। फर्दर बाइंग आप 20,230 के ऊपर करोगे। क्लियर है इतनी मेरी बात। नीचे की तरफ सिंपल चीज आपको मार्क करना है, आज का लो। आज के लो के नीचे रहता है बी ऑन सेल साइड। ये जो है मैं 960 अभी के लिए निकाल रहा हूँ। जस्ट इन केस फ्लैट ओपनिंग हुई, बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन हुआ तो मैं लेवल्स टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, वहां पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। 19,900 के नीचे रहता है, ये 915 का जो लेवल है इसके नीचे रहता है, तो आपको सेल करना है। आपका टारगेट है 860,
860 के नीचे सस्टेन करता है, आपका टारगेट है 780 पूरा प्रॉफिट बुक। देन उसके बाद में 770 इसके नीचे सस्टेन करेगा तो आप सेल करोगे, आपका टारगेट है 700 से 730। दैट्स इट। ये रही निफ्टी की बात। निफ्टी को अब मैं थोड़ा सा कल के दिन जो हमने डिस्कस किया था उसके बारे में बात कर। ओके, ये है निफ्टी का चार्ट। 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, ये है निफ्टी का चार्ट। सिंपल चीज़, अगर आपको पोजिशनल बेसिस पे प्ले करना है, अरे यार सब वापस आ गया, चलो कोई नहीं। सिंपल चीज़, आपको पोजिशनल बेसिस पे कल प्ले करना है। कल के दिन एक बार के लिए इंट्राडे प्ले करो। अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, ऑप्शन बाइंग अगर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो प्लीज़ अक्टूबर एंड एक्सपायरी का करना। एंड ऑप्शन सेलिंग विथ हेज कर रहे हैं तो आप वो सितंबर मंथ का कर सकते हैं। एक ही चीज़ का आपको ध्यान देना है, कल के दिन या कोई भी दिन अगर ये इसका ब्रेकआउट नहीं देता है, आरएसआई ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं दे सकता है, नहीं देता है, तब तक आप सेल साइड में रहोगे। एंड अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो आप इसी का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओगे। मतलब नीचे की तरफ जाता है ऐसे आता है, नीचे की तरफ जाता है ऐसे आता है, तब तक आप उसको होल्ड करोगे जब तक कोई एक ऐसा एक दिन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आ जाती, वो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा। क्लियर है इतनी मेरी बात? क्या समझा है मैंने? इसके नीचे जब तक है तब तक आप सेल साइड में रह सकते हो। अब जस्ट इन केस ऐसा हो गया, कल ही मार्केट बुलिश हो गया एंड इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई, फिर आपको कैरी फॉरवर्ड बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके ऊपर आ गया तो वो आपका स्टॉप लॉस होगा ट्रेलिंग वाला। कल के दिन आ गया तो स्टॉप लॉस ही हिट हो गया। अगर परसों के दिन या फिर फ्राइडे के दिन और एल्स मंडे के दिन कभी इसके ऊपर आता है तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट है, हिट है, हिट है। क्योंकि अब ये जो चीज़ बोलने जा रहा हूँ उस चीज़ का ध्यान दे। अगर इसका ब्रेकआउट आ गया, जस्ट इन केस कभी भी इसका ब्रेकआउट आ गया, तो ये वाला हाई जो है हम वो ब्रेक कर देंगे। तभी मैं बाई साइड में तभी भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे पता है कि ये श्योर शॉट होगा अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया तो। कल के दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आगे जाके ब्रेकआउट दिया इसने, इसके ऊपर अगर सस्टेन कर गया आरएसआई, तो 110% श्योर हूँ मैं कि जो भी अगर कल के दिन एक नया हाई बना या जो भी हाई बनेगा, तो आगे जाके जब भी ये ब्रेकआउट देगा एंड प्राइस किधर भी, इधर प्राइस रहेगा या इधर प्राइस रहेगा, वापस वो ऊपर की तरफ जाएगा एंड इसको ब्रेक कर देगा। तो वो तभी मैं डिसीजन लूंगा कि उसके बाद में मुझे सेल कब करना है, वरना डिसीजन नहीं है। जो है जैसा है, इंट्राडे बेसिस पे चल रहा है या पोजिशनल बेसिस पे चल रहा है, उसको मैं वैसे ही चलाने दूँ। ये रही निफ्टी की बात। सेम चीज़ आप निफ्टी का ही देख के आप बैंक निफ्टी के लिए भी फॉलो कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर भी आप डेली चार्ट लगाओगे, सेम चीज़ आप करोगे, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, बैंक निफ्टी में लेवल क्या है? सिंपल लेवल है 45,640, इसके ऊपर सस्टेन करता है, बाय कीजिए। आपका टारगेट है 45,788 से लेके 45,810 तक। यहाँ पे पूरा प्रॉफिट बुक करना है। 830 के ऊपर फिर से सस्टेन करता है तो आपका टारगेट निकल के आता है 45,938 से लेके 46 की। दैट्स इट, पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक करना है। नीचे की तरफ 45,300 के नीचे सस्टेन करता है, आपको सेल करना है, आपका टारगेट निकल के आता है 45,225। उसके नीचे सस्टेन करता है तो आपका टारगेट है 45,076 एंड लास्ट टारगेट आपका है 44,960। फर्दर सेल 960 से लेके 45K के पास आपको आपका पूरा प्रॉफिट बुक करना है। फर्दर सेल आप 44,960 के नीचे ही करोगे, वरना आप सेल नहीं करोगे, नहीं करोगे, नहीं करोगे। ये रही बैंक निफ्टी की बात। अब हम आते हैं फिन निफ्टी पे। फिन निफ्टी में सेम चीज़ 20,330 के ऊपर सस्टेन करता है, बाय कीजिए। आपका टारगेट है 20,389 एंड अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो आपका ये वाला हाई जो है, ये हाई आपका टारगेट निकल के आता है, लास्ट टारगेट आपका ही होगा। नीचे की तरफ 20,223 इसके नीचे सस्टेन करता है तो आप सेल करोगे, आपका टारगेट है 20,166। इसके नीचे सस्टेन करता है तो आपका टारगेट है 20,100 एंड 20,100 के नीचे सस्टेन करता है तो आपका टारगेट है 20,040। दैट्स इट, पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक। ओके, ये रही निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, सबके बारे में आपको बता दिया, आपको साइकोलॉजी भी समझा दिया, प्ले कैसे करना है। अगर आप इन्वेस्टेड हो तो ज़्यादा डरिए मत, बस अपना विजन जो है उस विजन को बड़ा रखें। कभी भी लाइफ में अगर अच्छा स्टॉक आपने बाय किया हुआ है, चाहे वो अपने टॉप पे भी क्यों ना बाय किया हो, ये चीज़ याद रखें। मैं बेयर इशू फिर भी मैं सेम चीज़ कह रहा हूँ
कि मेरे को पता है कि मेरे अंदर वो स्टैग ही है। बियरिश में इसलिए हुआ हूँ क्योंकि मार्केट ओवर वैल्यूड है, मार्केट जो प्राइस एक्शन बना रहा है वो प्राइस एक्शन बहुत अजीब है, विच इज़ स्कैरी फॉर मी अभी के लिए। लेकिन अगर ऊपर जाता है तो फिर क्या है, जो बोल रहा है बुलिश बुलिश उसकी लोग जय जयकार करेंगे। कल को मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा तो लोग मेरी जय जयकार करेंगे, ये होते रहेगा। तो और उससे मुझे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता है। मुझे देखो, मैं आपको सही बताऊँ, अगर आपको एक सही ट्रेडर बनना है मार्केट के अंदर, आपको प्रॉफिट एंड लॉस इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर इसमें से कुछ सी में भी अगर आपको प्रॉफिट में बड़ी खुशी हो रही है, लॉस में आपको बड़ा दुख हो रहा है, तो आप एक अच्छे ट्रेडर कभी नहीं बन सकते हो, इसका ध्यान रखें। क्योंकि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड जो है, उस रिस्क टू रिवॉर्ड के अंदर कोई दम नहीं है, आपको डर लग रहा है ट्रेडिंग करने से। तो बस इतना ही है। अच्छे स्टॉक्स को टॉप पे भी बाई किया है तो सेल मत करो, नीचे की तरफ 50% ड्रॉ डाउन दिखेगा तब एवरेज कर लेना। अपना पीरियड जो है वो पीरियड को थोड़ा सा बढ़ा लो, आगे जाके मार्केट अच्छा खासा बुलिश है, आगे जाके मतलब 2-3 साल के बाद मार्केट और अच्छा खासा बुलिश है। मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ कि एक अच्छा सिग्निफिकेंट करेक्शन आ जाए, जैसे आज के दिन आया है। मैं वो और करेक्शन का वेट कर रहा हूँ, वो आता है ठीक है मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा, नहीं आता है मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। मैं वैसे के वैसे अपना पैसा जो है एफडी के अंदर बचा के रखा हुआ है। बाकी लोग की तरह ना मुझे कोई शो ऑफ करने का शौक है, मैं एक मिडिल क्लास लड़का हूँ, तो पैसे को कैसे बढ़ाते हैं वो मुझे पता है, कब इन्वेस्ट करना चाहिए कब इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए वो भी मुझे पता है। तो ये रहा एफएनओ डेटा का एनालिसिस। होप सो आप लोग को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।